तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी स्पेलिंग को लेकर या फिर उनकी मीनिंग को लेकर। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, लूज लूज, पेशेंट पेशेंस, ग्रे ग्रे, डेजर्ट डिज़र्ट, डिफरेंट डिफरेंस, अश्योर इंश्योर। इस वीडियो में इसी तरह के और भी वर्ड्स लिए गए हैं, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंस। यहाँ पर एक वर्ड है डिफरेंट। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अलग या फिर आप बोल सकते हैं भिन्न। फॉर एग्जाम्पल, द वे ऑफ हिज स्पीकिंग इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब उसके बोलने का तरीका जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, अलग है या फिर भिन्न है। द वे ऑफ हिज स्पीकिंग इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पर एक वर्ड है डिफरेंस, इसे एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है अंतर या फिर किसी चीज़ में भिन्नता या फिर फ़र्क, या फिर आप बोल सकते हैं असमानता। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर इज़ एन एज डिफरेंस ऑफ 2 years बिटवीन ही एंड हिज वाइफ। मतलब उसके और उसकी पत्नी के बीच में 2 साल का डिफरेंस है, मतलब फ़र्क है। देर इज़ एन एज डिफरेंस ऑफ 2 years बिटवीन ही एंड हिज वाइफ। नेक्स्ट वन इज़ अश्योर एंड इंश्योर। यहाँ पर एक वर्ड है अश्योर। इसका मतलब होता है आश्वासन देना या फिर तसल्ली देना या फिर किसी को दिलासा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई अश्योर्ड हिम आई विल बी देयर विद इन 5 minutes। यहाँ पर एक सिचुएशन है, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल की और पूछा कि कहाँ है। मैंने उसे आश्वासन दिया या फिर तसल्ली दी कि मैं घर से निकल गया हूँ, मैं वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आई अश्योर्ड हिम आई विल बी देयर विद इन 5 minutes। नेक्स्ट वन इज़ इंश्योर। इसका मतलब होता है पक्का कर लेना या फिर सुनिश्चित कर लेना। जैसे एग्जांपल है, प्लीज़ इंश्योर फर्स्ट लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ बिफोर यू लीव द हाउस। इसका मतलब ये है कि तुम घर से निकलने से पहले कृपया पक्का कर लो या फिर सुनिश्चित कर लो कि जो लाइट्स हैं वो स्विच्ड ऑफ हैं या फिर स्विच्ड ऑन है। प्लीज़ इंश्योर फर्स्ट लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ बिफोर यू लीव द हाउस। नेक्स्ट वन इज़ अलोंग एंड अलोंग। यहाँ पर एक वर्ड है अलोंग। इसका मतलब होता है किसी के साथ साथ या फिर किसी के समांतर। जैसे एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई वीडियो वाइल वॉकिंग अलोंग द बीच। इसका मतलब ये है कि बीच के साथ साथ चलते हुए मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई वीडियो वाइल वॉकिंग अलोंग द बीच। नेक्स्ट वन इज़ अ लॉन्ग। इसका मतलब होता है एक दूर या फिर एक लंबा। जैसे एग्जांपल है, आई मैड वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि मैं एक लंबे समय के बाद अपने एक स्कूल के दोस्त से मिला। आई मैट वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज़ लूज एंड लूस। गाइज यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि एक वर्ड है LOSE। इसको जो पढ़ा जाता है इसको हम पढ़ते हैं लूज लूज। इसका मतलब होता है किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ को खो देना या फिर गवा देना। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई लॉस्ट माई मोबाइल। मतलब पिछले साल जब मैं दिल्ली गया तो मैंने अपना मोबाइल खो दिया। लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई लॉस्ट माई मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड है LOOSE। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीला। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसको हम पढ़ते हैं लूस लूस। चलिए एग्जांपल लेते हैं। डोंट वियर दिस शर्ट यू लुक स्किनी इन लूज शर्ट। इसका मतलब ये है कि तुम इस शर्ट को मत पहनो, तुम ढीली शर्ट में पतले लगते हो। डोंट वियर दिस शर्ट यू लुक स्किनी इन लूज शर्ट। नेक्स्ट वन इज़ पेशेंट एंड पेशेंस। पहले हम बात करते हैं पेशेंट के बारे में। इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है मरीज या फिर आप बोल सकते हैं रोगी। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ अ हार्ट पेशेंट। मतलब वो एक दिल का मरीज है या फिर वो एक दिल का रोगी है। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट। अगर हम बात करें पेशेंस की तो इसका मतलब होता है धैर्य या फिर तसल्ली या फिर आप बोल सकते हैं संयम। जैसे एग्जांपल है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग न्यू। इसका मतलब ये है कि जब तुम कुछ नया करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा संयम होना चाहिए या फिर बहुत धैर्य होना चाहिए।
यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग न्यू। यहाँ पर जो वर्ड है पेशेंट, इसको अगर हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करें तो इसका मतलब हो जाता है सहनशील या फिर धीरज रखने वाला या फिर सब्र रखने वाला। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम वेरी पेशेंट विद स्मॉल चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सहनशील हूँ। आई एम वेरी पेशेंट विद स्मॉल चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंस। यहाँ पर एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर कोई ज़रूरी चीज़। जैसे एग्जांपल है, दिस बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी टू गेट यूज़फुल वर्ड्स, मतलब उपयोगी वर्ड्स को पाने के लिए ये किताब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी टू गेट यूज़फुल वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंस। इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है महत्व या फिर किसी चीज़ की अहमियत। जैसे एग्जांपल है, यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर हेल्थ। जैसे आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, वो बीमार है, तो आप उससे बोल सकते हो यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर हेल्थ, मतलब तुम्हें अपने स्वास्थ्य को अहमियत देनी चाहिए या फिर इसको महत्व देना चाहिए। यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज़ एडवाइस एंड एडवाइस। यहाँ पर एक वर्ड है एडवाइस, ADVISE। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी को सूचित करना या फिर किसी को सुझाव देना या फिर आप बोल सकते हैं किसी को सलाह देना। जैसे एग्जांपल है, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस में सिगरेट ना पीने की मैंने उसे सलाह दी। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, ADVICE। ये एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है सलाह या फिर परामर्श। जैसे एग्जांपल है, टेक माई एडवाइस एंड डोंट गो देयर। इसका मतलब ये है कि मेरी सलाह मान लो या फिर मेरा परामर्श मान लो और वहाँ मत जाओ। टेक माई एडवाइस एंड डोंट गो देयर। गाइज, आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, माई टीचर गेव मी एन एडवाइस एंड माई टीचर गेव मी सम एडवाइस। तो आपको जो कभी बोलना है तो ऊपर वाला सेंटेंस कभी मत बोलना, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, एन एडवाइस वाला सेंटेंस गलत है। अगर आपको बोलना हो कोई सलाह दी तो आपको सम एडवाइस वाला सेंटेंस यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट एंड डिज़र्ट। यहाँ पर एक वर्ड है डेजर्ट, DESERT। ये एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है अ ड्राई लैंड, मतलब चारों तरफ रेती रेत, मतलब रेगिस्तान या फिर आप बोल सकते हैं बंजर। जैसे एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू हैव अ कैमल राइड इन डेजर्ट, मतलब मैं रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ कैमल राइड इन डेजर्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिज़र्ट, DESSERT, डिज़र्ट। इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद जो कुछ भी मीठा खाया जाता है उसे डिज़र्ट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, वुड यू लाइक टू टेक आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट, मतलब डिज़र्ट के लिए, मतलब मीठे के लिए क्या आप आइसक्रीम लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक एंड ब्रेक। प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम ही है लेकिन मीनिंग अलग है। अगर हम बात करें ब्रेक, BREAK, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे एग्जांपल है, ही फेल माई मोबाइल एंड ब्रोक, मतलब उसने मेरा मोबाइल गिरा दिया और तोड़ दिया। ही फेल माई मोबाइल एंड ब्रोक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। इसको हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हम किसी वाहन की गति को कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, प्लीज़ मूव वन साइड, आई हैव नो ब्रेक्स ऑन माई बाइसिकल, मतलब मेरी साइकिल में ब्रेक्स नहीं हैं, कृपया एक तरफ हो जाओ। प्लीज़ मूव वन साइड, आई हैव नो ब्रेक्स ऑन माई बाइसिकल। नेक्स्ट वन इज़ ग्रे एंड ग्रे। दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। GREY एंड GRAY। जो GRAY है वो अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग है एंड जो GREY है वो ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग है। दोनों के अगर मतलब की बात करें तो आपने ग्रे कलर के बारे में तो सुना ही होगा, हिंदी में इसका मतलब होता है स्लेटी रंग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ वियरिंग अ ग्रे सूट, मतलब उसने एक ग्रे कलर का या फिर स्लेटी रंग का सूट पहना हुआ है। शी इज़ वियरिंग अ ग्रे सूट।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं, इंश्योर एंड इम्पोर्टेंस। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो आपको इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अपना खुद का एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।